अस्पताल में सुरक्षा अभाव होने के कारण भी अपनी बेस्ट सेवाएं देने वाली जो आशा वर्कर है आज जो सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर है। पहले दिल्ली की जो आशा वर्कर थी वो दिल्ली सीएम के आवास पर के कम से कम 3 महीने तक बैठी रही, उनकी मांगे नहीं जो है सुनी गई, उनसे बात तक नहीं की गई। आज जो गुजरात की आशा वर्कर है, आप देख सकते हैं तमाम जो हज़ारे आशा वर्कर है यहाँ पर गुजरात से दिल्ली में आई है, हमारे साथ जो प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं। बात करेंगे क्या डिमांड कर रहे हैं, क्यों उनको गुजरात से जो दिल्ली के जंतर मंतर। पहले तो मैडम नाम बताइए। मेरा नाम चंद्रिका सोलंकी, महिला शक्ति सेना संस्थापक। गुजरात से दिल्ली आए हैं आप, जंतर मंतर बैठे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं? सर, सबसे पहले तो ये है कि हम गुजरात में पिछले कई सालों से आशा वर्कर एवं आशा फैसिलिटेटर बहनों के संवैधानिक राइट के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। 2016-17 से ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई कोई मौसमी लड़ाई नहीं है, हमारा आंदोलन हम लगातार आवाज़ उठाते आए हैं। तो पहली दफ़ा 6 साल के इतिहास में अभी इस पिछले 30/8 के रोज़ हमने गांधीनगर सत्याग्रह छावनी पूरा आंदोलन किया था। तो आनन फानन में सरकार ने 6 मंत्रियों की कमेटी का गठन किया और हमारे साथ आशा वर्कर को साथ में रख के हमारे साथ मीटिंग किया। मीटिंग के दौरान हमारी 2 घंटे तक चर्चा विचारणा हुई इन सभी समस्याओं को लेकर, इनके प्रश्नों को लेकर, हमारी मांगों को लेकर। लेकिन गुजरात सरकार ने हमारी एक भी मांग पूरी नहीं की। हमारी पहली मांग थी कि श्रेणी 4 में बाकायदा सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, क्योंकि 16 साल से सिर्फ स्वयं सेविका के तौर पर वो काम कर रही है। हमारी दूसरी मांग थी कि इंसेंटिव का जो सिस्टम है वो शोषण वाला सिस्टम है, तो वो सिस्टम को बंद करके संविधान का जो राइट है न्यूनतम मजदूरी जो हर इंसान को मिलनी चाहिए, हर मजदूर को मिलनी चाहिए, तो वो राइट हमने मांगा। 180 दिन की मैटरनिटी लीव भी मांगी कि प्रेग्नेंट महिलाओं का ख्याल रख रही है तो उनको भी मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए सैलरी से ही, ताकि वो अपना जच्चा बच्चा अपने खुद को भी वो सुरक्षित रखे, बच्चों को भी सलामत रख सके। तो हमारी कोई मांग पूरी नहीं की। उन्होंने सारी मांगों के लिए यही बोला कि ये जो है वो केंद्र सरकार ही कर सकती हैं, क्योंकि ये पूरी नेशनल हेल्थ मिशन अंतर्गत ये योजना है। आशा वर्कर, आशा फैसिलिटेटर बहनों की इंसेंटिव भी केंद्र सरकार ही डिसाइड करता है। तो अब ना तुम लोगों को केंद्र सरकार में ही बात को रखना होगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो सर, हम तो पहली बार पूरे गुजरात से हज़ारों किलोमीटर दूर यहाँ पर फिर केंद्र सरकार के सामने, मोदी सरकार के सामने गुहार लगाने के लिए आए। सर, ये सारे गांव की महिला अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपने बूढ़े माँ बाप, बूढ़े सास ससुर, बीमार सास ससुर को छोड़ के ना यहाँ तक आई है। सर, किराया भी नहीं था इनके पास, कहीं से किसी से ले लिया 500, 1000, 200, 500, 2000 ऐसे करके ना पैसा एक एक जुड़ करके यहाँ पर आई है। इस उम्मीद पे हम लोग यहाँ पर आए हैं कि मोदी सरकार हमारी सुनेगी, क्योंकि गुजरात सरकार की तो हमें नीयत में खोट नज़र आ रही है, वो कुछ कर नहीं सकती। तो मोदी सरकार ना जो चाहते हैं वो चाहेंगे तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। यदि देश के उद्योगपति, पूंजीपतियों का कर्जा रातों रात माफ़ कर दिया जाता है, तो फिर इन महिलाओं को क्यों सरकार, मोदी सरकार रातों रात निर्णय नहीं ले सकती कि इन महिलाओं को संवैधानिक राइट न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। तो हमारी मांग है कि मोदी सरकार हमारी सुने, और मोदी सरकार, ये उनकी गुजरात की महिलाएं, अभी नवरात्र सबने रखा हुआ है और मोदी साहब भी नवरात्रे के उपवास करते हैं। तो हम उनसे उम्मीद लेकर आए हैं कि ये जो माताएं आई हैं गुजरात से, उनकी वो सुने और इनका जो राइट है वो राइट उनको दे। केंद्र सरकार बार बार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। एक तरफ जो आशा वर्कर है और गुजरात से ही जो प्रधानमंत्री आते हैं और जो उनकी मांगे नहीं मानी जा रही। कितने समय से आप डिमांड कर रही हैं? देखिए सर, हम पिछले 2016 से लगातार आवाज़ उठा रहे हैं हमारे संवैधानिक राइट के लिए। हमारे गुजरात में भी और मोदी सरकार भी ज़ोर शोर से महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। तो आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो ये क्या है? ये क्या है? ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं, मैं नहीं बोल रही आप शोषण कर रहे हैं। ये एक एक चेहरा, एक एक महिला यहाँ इसलिए आई है कि उनका शोषण हो रहा है। तो ना, मैं आपकी मीडिया के माध्यम से मोदी सरकार को ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपना स्टैंड क्लियर करें कि आप सशक्तिकरण करना चाहते हैं, आप शोषण करना चाहते हैं। आप यदि सशक्तिकरण सच में वाकई करना चाहते हैं तो आप
मैं यहाँ जंतर मंतर से बोल रही हूँ कि आप शोषण कर रहे हैं। वाकई मोदी सरकार ये सशक्तिकरण का दावा कर रही है तो वो ये प्रूफ करके दिखाए, मुझे झूठा करके दिखाए कि तुम गलत हो, हम शोषण नहीं कर रहे हैं। आज इनको संवैधानिक राइट दे और अपना स्टैंड क्लियर करे कि ये जो मोदी सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो देश की सारी महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहती है और उनको आगे बढ़ाना चाहती है। आशा वर्कर से जो है गुजरात में जो काम जो क्या क्या लिया जाता है, आशा वर्कर क्या क्या जो काम? सर, आशा वर्कर ना वो गांव की सबसे पहली डॉक्टर है। वो आरोग्य विभाग में केंद्र सरकार और गुजरात सरकार मिलकर जितनी भी योजनाएं बाहर निकालते हैं उनको घर घर जाकर लाभार्थी को लाभान्वित करती है। प्रेग्नेंट लेडी पहले महीने से लेकर सब वो पीरियड में आती है ना लेडी, तो उसका डेट भी ये लिखती है अपनी बुक में कि इसका पीरियड का ये डेट है। फिर जाके पूछती भी है, उसको लगता है कि ये गर्भवती है तो उसके पास किट होती है, वो टेस्ट करती है। तो उसके पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक उसका बच्चा 5 साल का होता है तब तक टीकाकरण की सारी प्रोसेस, महिला गर्भवती महिला का ख्याल रखना, टीबी, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, अभी कोरोना महामारी जो आई थी ना सर, तो जो रिश्तेदार भी दूर दूर भागते थे, लेकिन आशा वर्कर पूरी वो योद्धा बनके, सैनिक बनके सबको ना सबकी सेवा की। तो उसी वक्त भी सरकार ने सिर्फ एक दिन का 33 रुपया दिया, फैसिलेटर को 17 देता। ये इनकी जान की कीमत है। अभी इलेक्शन है गुजरात में, तो उसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा? जो सर ये है कि ये गुजरात की सारी महिलाएं गुस्से ही हैं, सभी दुखी हैं, अभी इतने सालों से मांगे रख रही हैं, लेकिन यदि हमारी आवाज़ नहीं सुनेगा तो जो हमारी बात सुनेगा, जो हमारा ख्याल रखेगा, हम उसके जो हमारा सुनेगा वही हम पर राज करेगा। तो अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो देखते हैं कि ये सरकार क्या करती है आगे। यदि हमारी बात नहीं सुनेगी तो जो हमारी बात सुनेगा वही हम पर राज करेगा। आप दिल्ली आई हैं तो कितना आपको उम्मीद है कि यहाँ से आपकी आवाज़ जो सुनी जाएगी, क्योंकि यहाँ की जो आशा वर्कर है दिल्ली सीएम के आवाज़ पर पिछले 3 महीने जो बैठी रही हैं और उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी गई। आपको कितनी उम्मीद है? नहीं, देखिए, ये जो सरकार है दिल्ली की केजरीवाल सरकार, उससे हम लड़ने नहीं आए हैं। हम केंद्र सरकार, मोदी सरकार, क्योंकि पूरी योजना नेशनल हेल्थ मिशन केंद्र सरकार अंतर्गत जो योजना है उसके सामने हम आए हैं। गुजरात से ही हमको भेजा गया है कि ये केंद्र सरकार की योजना है, तो मोदी सरकार से गुहार लगाने आए हैं। हमारे मोदी, हमारे गुजरात के मोदी, उनके सामने हम आए हैं हमारी मांग रखने के। देखते हैं आगे वो क्या करते हैं, हमारा सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। हमें पक्का यकीन है ज़रूर वो हमारी बात सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है जो आशा वर्कर है गुजरात से, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी हैं और समान वेतन और उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और तमाम जो डिमांड की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से हम ये जो मांग कर रहे हैं, पर गुजरात सरकार द्वारा ये कहा जाता है कि ये जो योजना है वो केंद्र के अंडर में आती है और आपकी जो बात केंद्र सरकार द्वारा सुनी जाएगी। अब ये दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी हैं तो देखते हैं कि इनकी जो बात है केंद्र सरकार कितना सुनती है। मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।